अच्छा, यहाँ पे एंजल ऑफ डार्कनेस आए हैं, चलें इनसे भी थोड़ी बातें लेते हैं। जी, एंजल ऑफ डार्कनेस बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ, जय भीम। थैंक यू आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि पालक सीड से उगेगी या उसकी उसका फिर से पुनर्जन्म होगा आत्मा से। थैंक यू। सर मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जो मतलब जो प्रूव ही नहीं होती है, लोग कैसे क्या उसको उसके ऊपर चर्चा भी करना ज़रूरी समझते हैं। प्रूव ही नहीं हुँ। हो सकता ना, मतलब हो ही नहीं सकता, है ही नहीं तो कैसे होगा? एनीवे आपने बहुत अच्छी डिबेट की है आज उनके साथ। मेरा सवाल है सर, श्रीलंका में गौतम बुद्ध कभी गए हैं? क्योंकि नहीं, नहीं गए नहीं, हैं। राइट। वही मैं सोच रही थी क्योंकि वहाँ प्रचार-प्रसार तो राजा अशोक के बेटा और बेटी उन्होंने किया था। तो वो कैसे फिर वहाँ के कुछ बनते हैं, वो बोलते हैं कि वो 4 बार आ चुके हैं और 1 बार तो आकाश मार्ग से भी आए। तो मुझे इतना मतलब मुझे ऐसा लगा ये कैसे इनको खुद ही नहीं पता है और मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ सर। तो ये हुँ, हुँ। लोगों को खुद ही नहीं पता है तो ये क्यों ऐसे सब और इतने विश्वास से बताते हैं कि हाँ, आए थे, 4 बार आ चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे और उनकी किताबों में भी ये सब लिखा हुआ है। तो वही बस मेरा सवाल था आपसे ये मतलब ये हुआ है क्या कभी? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ये चक्कर क्या है। जैसे अभी जिन चरित्र आपने 13वीं सदी की एक किताब पढ़ी, उसी तरह से महावंश और दीपवंश किताब है जो बताई जाती है, वो भी वैसे तो बताई जाती है 7वीं 8वीं सदी की, लेकिन ये किताबें भी लिखी गई हैं अंग्रेज़ों के समय में, 19वीं सदी में लिखी गई हैं। तो ये 13वीं 14वीं सदी में बुद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण शुरू हो चुका था। जो उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट जो कहे जाते हैं, ये तकरीबन 7th सेंचुरी से बुद्ध मार्ग अलग-अलग भागों में बँटना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी पाखंडी और दूसरे-दूसरे तरह के लोग थे, जो बुद्ध की ही चीज़ों को बुद्ध को ले रहे थे, लेकिन उसमें अपना कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। इसमें से ये शंकराचार्य आ गया, वैष्णव मार्ग वाला आ गया, ये सब भी आए। तो 13वीं सदी में ये जिन चरित्र जो किताब लिखी गई जिसमें आप देख रहे हैं कि बुद्धा के जन्म के बाद से 7 कदम चलने की बात आ रही है। इसमें चमत्कार की बात आ रही है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें बहुत सारे चमत्कार कर दिए बुद्ध ने, ये कर दिया, वो कर दिया और उनके पूर्व जन्म की बातें आ रही हैं। तो इसी तरह की ठीक बात जो है महावंश को जब इन्होंने रीराइट किया अंग्रेजों के समय में, तब उसमें आई। किसी को एग्ज़ैक्टली याद तो था नहीं और महावंश, दीपवंश त्रिपिटक का भाग नहीं था। त्रिपिटक का जो भाग होता तो बौद्ध भिक्षु त्रिपिटक को बहुत ही गहराई से बार-बार रिपीट करते थे या याद करते थे। त्रिपिटक में भी विनय पिटक 18 तरह का है। उनमें भी अलग-अलग भिक्षुओं की अलग राय है तो अलग-अलग पॉइंट उसमें चले जाते हैं। तो ये जो त्रिपिटक का मुख्य भाग नहीं होता है, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी